हेलो फ्रेंड्स, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले अपने सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर को धन्यवाद कहूँगा कि उनके स्नेह के चलते 25 दिनों के अंदर ही मेरे चैनल में 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। व्यू की संख्या भी 1000 से ज़्यादा हो गई। उन सभी व्यूअर को पुनः धन्यवाद कहूँगा जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण कमेंट दिए हैं, जिससे मेरा उत्साहवर्धक हुआ। आपसे आग्रह है कि आप जो मैथ के चैप्टर अभी आपके क्लास में चल रहे हों, पढ़ाई हो रही हो, जिसके लिए आपको ज़्यादा आवश्यकता महसूस हो कि उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊं, कृपया उस संबंध में कमेंट में ज़रूर दें, ताकि मेरा प्रयास है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो से फ़ायदा हो। आइए आज हम लोग क्लास 7 के 3rd चैप्टर जो डाटा हैंडलिंग से संबंधित है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम इंट्रोडक्टरी ये चैप्टर है। तो सबसे पहले जाने कि डाटा होता क्या है। हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारे फैक्ट का सामना करते हैं। जब किसी पर्पस के हिसाब से हम जो फैक्ट्स, फिगर ये सब हैं उनको कलेक्ट करते हैं किसी मकसद से, तो उसे डाटा कहते हैं। तो डाटा को ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस इज़ नोन एज डाटा। अब ये जो डाटा है इट मे बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव का मतलब हुआ, जैसे देखिए यहाँ है स्कोर्स ऑफ ए क्रिकेटर इन 7 इनिंग। तो ये सब उसके रन है, उसने 7 इनिंग में जो विभिन्न रन बनाए उसका ये डाटा है 76, 40, 50। तो ये सब क्या है, क्वांटिटेटिव है। लेकिन मान लीजिए हम लोग को कुछ इस तरह के पर्पस हो कि मान लीजिए मारुति कंपनी जानना चाहती हो कि हमारे कस्टमर को किस कलर के कार ज़्यादा पसंद है, तो वो कार के कलर से संबंधित जो अध्ययन करेगी, जो फैक्ट कलेक्ट करेगी, तो वो जो कलर जो हुआ डाटा वो क्वालिटेटिव हुआ। तो इस प्रकार जो है डाटा दो तरह से हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। आइए अब देखें कि ये डाटा हैंडलिंग से क्या तात्पर्य है। तो कोई भी जो डाटा है, जब हम किसी पर्पस से ही उसको कलेक्ट करते हैं, लेकिन जब वो ओरिजिनल या रॉ डाटा के रूप में रहता है, तब उससे हमें कोई मीनिंगफुल जो है जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। उससे कंक्लूजन कोई चीज़ करने में, जिस पर्पस के लिए हम उसे बनाए हैं, कंक्लूजन निकालने में दिक्कत होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, डाटा को प्रोसेस करके ऑर्गेनाइज करते हुए उसे इस प्रकार स्ट्रक्चर करते हैं ताकि हमें एक सार्थक उससे अर्थ, मीनिंग, जानकारी मिले। तो ये जो प्रक्रिया है उसको हम लोग डाटा हैंडलिंग करते हैं। और ये जो प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर्ड डाटा होते हैं उसे हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो अब एक उदाहरण देखिए जो जस्ट अभी बताए थे कि अगर कोई क्रिकेटर 7 इनिंग्स खेला और इस प्रकार उसका स्कोर है, तो इस डाटा से रिलेटेड जो है कुछ डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ टर्म उसको जाने। जैसे पहला है रेंज। तो रेंज क्या होता है कि द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ ए ग्रुप ऑफ डाटा इज नोन एज रेंज फॉर दैट ग्रुप ऑफ डाटा। यहाँ देखिए ये ग्रुप ऑफ डाटा है रन का, तो इसे हम लोग सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे छोटा है 35, इसे पहले लिख दिए, इसको हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए 40 है, 2 बार 40 है, तो इसे इस प्रकार लिख दिए, इस डाटा को यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद देखिए 45 है, 45 लिखे, इस 45 को हमने यहाँ लिख दिया।
अब देखिए 56 है, फिर 58 है और फिर 76। इस प्रकार हमने इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। इस डाटा में जो है मिनिमम जो वैल्यू है वो है 35 और मैक्सिमम जो वैल्यू है वो है 76। तो इस ग्रुप ऑफ डाटा का जो है रेंज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, यानी 76 में 35 हम लोग माइनस कर देंगे और ये कितने हुए, ये 1 और ये 4, यानी 41 जो है इस ग्रुप ऑफ डाटा का रेंज हुआ। इसको हम लोग इस तरह डिफाइन किए थे, इसे हम लोग इस तरह डिफाइन किए हैं कि द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ डाटा इज नोन एज रेंज फॉर दैट ग्रुप ऑफ डाटा। तो इस प्रकार हम लोग रेंज निकालते हैं। अब आइए एक टर्म इसमें है, वो है मीन। मीन एक्चुअली एवरेज, उसका सेंस एवरेज का है। तो किसी ऑफ ग्रुप ऑफ डाटा जो ऑब्जर्वेशन है, ये सब जो है ऑब्जर्वेशन है, डाटा है, तो क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द observations divided by number of the observations। अब देखिए यहाँ जो है ये जो ऑब्जर्वेशन है उसको इस तरह हम लोग सम कर दें, और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड किए। ये देखिए इसको जब हम सम करते हैं तो 350 आता है, डिवाइड बाई 7 ये 50। तो ये जो ग्रुप ऑफ डाटा है इसका मीन कितना हुआ, 50। इसके अलावा एक टर्म जो इस डाटा हैंडलिंग से जुड़ा हुआ है वो है मोड। मोड क्या होता है, मोड को हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं, द ऑब्जर्वेशन विच ऑकर्स मोस्ट ऑफन इज नोन एज मोड ऑफ दैट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो वैल्यू जो है जो अब सबसे ज़्यादा बार आता है तो उस वैल्यू को उस ग्रुप ऑफ डाटा के लिए हम लोग मोड बोलते हैं। तो यहाँ जो है मोड इस ग्रुप ऑफ डाटा के लिए, देखिए यहाँ जो है 40 जो रन है वो सबसे ज़्यादा 2 बार आया है, बाकी सब एक एक बार उन्होंने रन बनाया। तो मोड जो हुआ इस डाटा का 40 हुआ। अब एक और टर्म डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड है, उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन। मीडियन को कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए मीडियन इज़ द वैल्यू दैट लाइज इन द मिडिल ऑफ द डाटा। इसे देखिए हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाए हुए हैं, यहाँ कितना है 7 जो है ऑब्जर्वेशन है। तो सबसे मिडिल में कौन ऑब्जर्वेशन है, ये 45, इसके पहले 3, इसके बाद में 3। तो इस ग्रुप ऑफ डाटा का मीडियन हुआ 45। तो यहाँ लेकिन क्या है कि यहाँ जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो ऑड है। तो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होता है तो मीडियन जो है वो क्या होता है, n + 1 बाई 12th जो ऑब्जर्वेशन होगा वो हो जाएगा मीडियन। ये n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ क्या देखिए, यहाँ 7 + 1 बाई 2 और ये 8 बाई 2 यानी 4 आ गया। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फोर्थ जो ऑब्जर्वेशन है वो केस में मीडियन हुआ। लेकिन मान लीजिए किसी केस में इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं,
तब कैसे होगा, मान लीजिए इसी डाटा में जो ये 7 इनिंग का उसका स्कोर ना होके, मान लीजिए यहाँ उसने एक 8 इनिंग खेला और उसमें 8th इनिंग में उससे 80 जो है रन उन्होंने स्कोर किया। तो जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं तब जो ये मीडियन होता है वो क्या आता है, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, जो वैल्यू है उसका डिवाइडेड बाय 2। तो इस केस में क्या हो गया, n है 8, तो ये देखिए 8 डिवाइड बाई 2 4th, यानी ये देखिए ये 4th ऑब्जर्वेशन, ये 45 हुआ, और 8/2 4 + 1 5th, ये 56 हुआ उसका ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखिए ये 101 हो गया डिवाइडेड बाय 2, यानी 50.5। तो ये जो नंबर ऑफ ये जो कलेक्शन है डाटा का, जो इवन नंबर्स ऑफ जिसमें ऑब्जर्वेशन है, ऐसे केस में मीडियन हम लोग इस प्रकार निकालते हैं। और एक चीज़ और बता दें, जैसे हमने मोड पढ़ा जो बताया था, तो उसमें ये जो उस समय 7 ऑब्जर्वेशन थे और ये जो है 40 जो रन उन्होंने बनाया था वो 2 बार बनाए थे, और सब रन जो है एक एक बार बनाए थे। तो हमने बताया कि मोड ये 40 होगा। लेकिन अगर मान लीजिए उन्होंने कोई ऐसा रन जो उन्होंने 2 बार ऐसा, जैसे मान लीजिए 42 बार रन बनाया, मान लीजिए 45 भी उसने जो है, या चूँकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया है, तो इसको मान लीजिए कि उसने 76 भी रन बनाया था। तो यहाँ क्या हुआ, 40 जो है रन वो भी 2 बार आया, और 76 जो है वो भी 2 बार। तो इस केस में इस कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए जो है मोड जो होगा वो 40 भी होगा और 76 भी होगा। अभी तो हम लोग सिंपल डाटा को देखे थे। अब आइए एक अगर ऐसा पर्पस हो, काम हो, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। तो जब डाटा जो है ज़्यादा होते हैं तो उससे डायरेक्ट डाटा को देख के हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाते हैं, तब इन डाटाओं को टेबुलर फॉर्म में हम लोग सजाते हैं ताकि उससे कोई सार्थक अर्थ इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो निकले। तो देखिए इसे कैसे करते हैं, इस प्रकार टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ हमारा जो है पर्पस क्या है, स्टूडेंट को जो मार्क्स आए हैं, कितने लोगों को क्या मार्क्स आए उसका एसेस करना है। तो पहला कॉलम हो गया मार्क्स ऑब्टेन्ड, उसके बाद टैली मार्क्स है, इसे बताते हैं क्या होता है। फिर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इस केस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो फ्रीक्वेंसी है, 12 मरतबा, मतलब कितने स्टूडेंट को जो है 1 आया, कितने को 2 आया, ये हुआ। टैली मार्क्स क्या है कि ये जो फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालते हैं, इसकी सुविधा के लिए काउंटिंग में दिक्कत ना हो, एक तरीका है इसमें जो है, जैसे अगर 1 नंबर शो करना है तो ऐसे दिखाते हैं, 2 नंबर शो करना है तो इस प्रकार दिखाते हैं, 3 के लिए इस प्रकार, 4 के लिए इस प्रकार, और 5 अगर दिखाना हो तो इस प्रकार। इसी प्रकार जो अगर 6 दिखाना है तो हम लोग इसको ये 5 हो गया और ये 6, इस प्रकार हम लोग टैली मार्क्स को दिखाते हैं। अब आइए इस जो डाटा है इसमें जो है हम लोग देखें कि ये डाटा जो मार्क्स है कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा। तो इसको ऑब्ज़र्व करने से हम देखते हैं कि ये 1 से 9 तक जाता है। तो देखिए क्या क्या मार्क्स उस तरह लिखेंगे, तो 1,
2 3 4 इस तरह ऑब्जर्व करके जो जो मार्क्स हैं वो हम लोगों ने इसमें लिखा है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके मार्क्स लिखा है। अब देखिए जैसे 1 पे है तो 1 कितने लोगों को मिला है, तो ये देखिए ये 1 लोगों को मिला है, तो इसमें इस तरह दे दिए। अब आ जाइए 2 कितने लोगों को मिला है, देखिए 2 एक यहाँ पे मिला है और एक यहाँ पे मिला है, तो यहाँ इस तरह 2 दे दिए। अब आ जाइए 3, तो 3 एक यहाँ है और फिर जो है एक ही लोगों को 3 मार्क्स मिला है, तो एक आ गया, इस तरह टैली मार्क्स दिए। 4 देखिए 1 2 3 3 लोगों को मिला है, 1 2 3 इस तरह हुआ। 5 देखिए 1 2 3 4 5 5 लोगों को मिला है, 1 2 3 4 और इस तरह ये 5 हो गया। 6 कितने लोगों को मिला है, 1 2 3 4 4 लोगों को 6 मार्क्स मिले हैं। 7 कितने लोगों को मिला है, 1 2 2 लोगों को। 8 कितने लोगों को मिला है, देखिए ये 1 लोग को मिला है, ये हो गए। 9 कितने लोगों को मिला है, 1 लोग को मिला है, ये हो गए। तो अब जो है हम एक नज़र और देख लें, तो देखने सब पे डॉट पर मतलब सब मार्क्स को हम लोग ने इनकॉर्पोरेट कर लिया है। अब इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी टैली मार्क्स इस तरह नंबर में लिख लें, 1 2 1 3 5 4 2 1 1 एक टोटल का कॉलम बना दें इस प्रकार। टोटल जो है यहाँ 20 स्टूडेंट्स हैं, तो ये 20 आना चाहिए। देखिए 4 7 12 16 और ये 20 आया। तो इस प्रकार इस डाटा को जो है हम लोग टेबुलर फॉर्म में इस तरह से शो करते हैं ताकि इससे मीनिंगफुल हमें जानकारी मिले। अब ये देखिए इस डाटा को देखने से क्या, अगर कोई पूछे कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम मार्क्स कितना है, तो 1 है। मैक्सिमम मार्क्स कितना है, तो 9 है। इस ग्रुप ऑफ डाटा का रेंज क्या है, तो मैक्सिमम मार्क्स माइनस मिनिमम मार्क्स यानी 9 - 1 8 है ना। अगर जो है इसके पूछा जाए कि इस डाटा का मोड क्या है, तो मोड हम लोग जाने कि जो वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा बार आता है उससे मोड बोलते हैं। तो यहाँ देखिए 5 जो है वो 5 बार है, सबसे ज़्यादा बार आया है, तो ये इसका मोड हो गया। इस चैप्टर से संबंधित और जो टॉपिक है उसे एक दूसरे वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, जो भी न्यू व्यूअर हैं कृपया सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो बनाऊं आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।